डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के लिए कोविड-19 के संक्रमण होने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए और आपकी पढ़ाई का भी कोई लॉस ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लास श्री राम इंटरमीडिएट कॉलेज द्वारा चलाई जा रही हैं, जिससे आपकी कोई पढ़ाई पर क्षति न पहुँचे। आज आपका क्लास 10th का प्रोज का फर्स्ट चैप्टर आपके लिए शुरुआत किया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। द एन्चेंटेड पूल फर्स्ट चैप्टर है। द एन्चेंटेड पूल है, श्री राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा लिखा गया है। आपको बता दें इनके विषय में, ये भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर ऑफ जनरल थे। और जैसा कि इसमें दिया गया है, इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को और इनकी मृत्यु जो थी 25 दिसंबर 1972 को हुई थी। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था, पहले व्यक्ति थे। आइए इनके प्रोज के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने जो चैप्टर लिखा है, ये द एन्चेंटेड पूल यानी जादुई तालाब, ये महाभारत के विषय से संबंधित है। पांडवों को जब वनवास दिया गया था तब की घटना है, उससे संबंधित है। आइए चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. At once the wise without form warned. As he looked, जैसे ही उसने देखा, at their mighty limbs, अपने शक्तिशाली अंगों यानी भाइयों को, जैसे ही उसने अपने शक्तिशाली भाइयों को देखा, now so helpless, वह इतना असहाय हुआ, he sadly wondered, उसने दुखपूर्वक आश्चर्य किया, who could have been powerful enough, कौन इतना अधिक शक्तिशाली हो सकता है, to kill them, उनको मारने वाला। Then तब he too descended, वह भी नीचे उतरा, into pool, तालाब में, drawn to the water, पानी लेने के लिए, by an overpowering thirst, एक अत्यधिक शक्तिशाली यानी असहनीय प्यास के कारण। At once the wise without form warned, अचानक, at once the wise आवाज़, बिना फॉर्म वाली, बिना रूप वाली, बिना शरीर वाली आवाज़ ने वार्नड, चेतावनी दी। As he looked, जैसे ही उसने देखा, कहने का मतलब सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपने एक एक करके चारों भाइयों को पानी लेने के लिए पानी की खोज में भेजा हुआ था। तो एक एक करके चारों गए और वापस नहीं आए, तो युधिष्ठिर ने स्वयं उनको खोजना शुरू किया। जब वो ऐसे तालाब के किनारे पर पहुंचा जो चारों तरफ उसके घास थी और पानी भरा हुआ था, बड़ी सुंदर जगह थी, लेकिन उसके चारों भाई वहाँ पर मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। तो जैसे ही उसने, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उसने अपने शक्तिशाली भाइयों को देखा, लिम्स मीन्स अंग होता है, अंग का मतलब यहाँ भाई से लगाया जाएगा। एट देयर माइटी लिम्स, अपने शक्तिशाली भाइयों को, नाउ सो हेल्पलेस, वह अब इतना असहाय हुआ, ही सैडली, वह दुखपूर्वक, वंडर्ड, आश्चर्य करने लगा, हु कुड हैव बीन, कौन हो सकता है, पावरफुल एनफ, अत्यधिक शक्तिशाली, टू किल देम, उनको मारने वाला। देन ही टू डिसेंडेड, तब वह भी नीचे उतरा, इनटू पूल, तालाब में, ड्रान टू द वाटर, पानी लेने के लिए, बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, एक असहनीय प्यास के
कारण। एट वंस अचानक, तुरंत। द वॉइस आवाज विदाउट फॉर्म बिना शरीर वाली आवाज ने वार्न चेतावनी दी। आइए इसके मीनिंग पर चलते हैं, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। इसका मीनिंग हमने लिखा है, ये मीनिंग है माइटी यानी शक्तिशाली, पावरफुल। लिम्स है पार्ट्स, यहाँ पर ब्रदर से लगाया जाएगा इसका अंग यानी भाई। हेल्पलेस असहाय, सैडली यानी दुखपूर्वक, वंडर्ड यानी आश्चर्य किया, एनफ यानी पर्याप्त, किल यानी मारना, डिसेंडेड नीचे उतरा, पूल तालाब, ड्रान भरना, ओवरपावरिंग यानी अत्यधिक शक्तिशाली यानी असहनीय, थर्स्ट प्यास, एट वंस अचानक, वॉइस आवाज, विदाउट फॉर्म बिना रूप बिना शरीर वाली, वार्नड चेतावनी दी। ये मीनिंग्स हैं। आप लोग नोट्स बना लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर है ये, ताकि जब स्कूल खुले तो आप लोगों की नोट्स चेक हो सके। आप लोग नोट्स बना लीजिए, मीनिंग है, इनको नोट कर लीजिए और लर्न भी कर लीजिए। फिर से देख लीजिए। माइटी यानी शक्तिशाली, लिम्स माने अंग होता है, लेकिन यहाँ पर अंग का मतलब भाई से लगाया जाएगा। हेल्पलेस असहाय, सैडली दुखपूर्वक, वंडर्ड आश्चर्य किया, एनफ पर्याप्त, किल यानी मारना, जान से मारना, डिसेंडेड नीचे उतरा, पूल यानी तालाब, ड्रान यानी भरना, लेना पानी लेना, ओवर पावरिंग अत्यधिक शक्तिशाली यानी असहनीय, थर्स्ट प्यास, एट वंस अचानक, वॉइस आवाज, विदाउट फॉर्म बिना रूप वाली यानी बिना शरीर वाली, वार्ड मतलब चेतावनी दी। आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए। फर्स्ट पैराग्राफ है फर्स्ट चैप्टर का, द इंचेंटेड पूल। इसके राइटर हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए, चैप्टर और चैप्टर के राइटर का नाम बढ़िया से याद कर लीजिए, इससे आपको आगे के लिए सुविधा रहे। और नोट्स आप सभी लोग बना लीजिए। आइए इसी पैराग्राफ पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, इसी में से आपको ढूंढ करके उत्तर देना है। इसी पैराग्राफ जो आपने पैराग्राफ पढ़ा, ये पैराग्राफ जो आपने पढ़ा है, इसी में से ढूंढ करके आपको उत्तर देना है। इसी छोटे से पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ है, इसी में से आपको ढूंढ करके नीचे लिखे गए क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसा कि आपको 9th में बताया गया था, ऊपर वाले पैराग्राफ से ढूंढ करके आंसर देना है। तो ऐसे ही आपको ढूंढना है आंसर और नीचे लिखना है। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसको आप लोग लिखिए, और कल मैं इसका आंसर भी आप लोगों को सेंड करूँगा। आप लोग मिला लीजिएगा, सही जो रहेगा सही है, नहीं तो आप लोग मिला करके उसको सही कर लीजिएगा, जिससे छुट्टियां खत्म होने के बाद अर्थात लॉकडाउन समाप्त होने के बाद आप लोगों की कॉपी नोट्स चेक हो सकें। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड युधिष्ठिर फील व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स। हाउ डिड युधिष्ठिर फील, युधिष्ठिर ने कैसा फील किया, कैसा अनुभव किया, व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स जब उसने अपने भाइयों को देखा। हाउ डिड युधिष्ठिर फील, युधिष्ठिर ने कैसा फील किया, व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स जब उसने अपने भाइयों को देखा। तो मैंने आपको पहले ही पैराग्राफ में बताया कि जैसे ही युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को, अपने शक्तिशाली भाइयों को देखा, वह हेल्पलेस हो गया, असहाय हो गया, निराश हो गया। यही आंसर देना है कि व्हेन युधिष्ठिर सा हिज ब्रदर्स ही बिकेम सो हेल्पलेस। जैसे ही युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को देखा, वह असहाय हो गया। ऐसा आपको इसका आंसर उसी में से ढूंढ करके लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड युधिष्ठिर वंडर, युधिष्ठिर ने क्या आश्चर्य किया। व्हाट डिड युधिष्ठिर एंड वंडर, युधिष्ठिर ने क्या आश्चर्य किया। तो युधिष्ठिर ने क्या आश्चर्य किया, अभी आपको बताया गया कि युधिष्ठिर He wondered who could have been powerful enough to kill them. कौन हो सकता है इतना अधिक शक्तिशाली टू किल देम, उनको मारने वाला। तो हम लिखेंगे युधिष्ठिर wondered who could have been powerful enough to kill his brothers. कौन ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता था उसके भाइयों को मारने वाला। इस पर व्हाट डिड युधिष्ठिर वंडर, युधिष्ठिर ने क्या आश्चर्य किया। तो आंसर लिखेंगे युधिष्ठिर वंडर्ड
who could have been powerful enough to kill his brothers? कौन हो सकता है अत्यधिक शक्तिशाली उसके भाइयों को मारने वाला? कहने का मतलब जो उसके भाइयों से भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा वही उनको मार सकता है। ऐसा युधिष्ठिर ने आश्चर्य किया, उसको आश्चर्य हुआ कि इनको मारने वाला भी इससे ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। तो आंसर हम लिखेंगे युधिष्ठिर वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल हिज ब्रदर्स। आइए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वार्नड हिम, उसको किसने चेतावनी दी? युधिष्ठिर को चेतावनी किसने दी? तो हमने पहले ही बताया, एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड। एट वंस अचानक, द वॉइस आवाज़ ने, विदाउट फॉर्म बिना रूप वाली, वार्नड चेतावनी दी। तो हम लिखेंगे क्या? युधिष्ठिर द वॉइस विदाउट फॉर्म, आंसर लिखेंगे द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को बिना शरीर वाली आवाज ने चेतावनी दी। हु वार्नड हिम, किसने उसको चेतावनी दी? द वॉइस विदाउट फॉर्म, बिना शरीर वाली आवाज ने वार्नड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को चेतावनी दी। द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड युधिष्ठिर। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड्स, उन शब्दों को खोज निकालो, विच हैव फॉलोइंग मीनिंग्स, जिनके नीचे लिखे हुए मीनिंग है। इसी पैराग्राफ में आपको ढूंढना है। तो पावरफुल पहला है वर्ड, पावरफुल। पावरफुल मीन्स होता है शक्तिशाली, तो आपको इसमें एक मिलेगा माइटी वर्ड है, माइटी यानी शक्तिशाली। सेकंड है सडनली, सडनली मीन्स अचानक, तो एट वंस इसी पैराग्राफ में आपको मिलेगा, एट वंस मतलब अचानक। तो पावरफुल का भी मीनिंग इसी में से ढूंढ के लिखना है, सडनली का भी मीनिंग इसी में से ढूंढ के लिखना है। पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, तो माइटी मीन्स इसमें आपको मिल जाएगा। सडनली मीन्स अचानक, तो इसी में से आपको एट वंस मिल जाएगा। इसको ढूंढ करके चारों आंसर आप लोग सॉल्व करोगे और मैं कल इसका आंसर भेजूंगा, आप लोग इसका मिलान करोगे। और नोट्स सभी स्टूडेंट्स तैयार करते रहें, स्कूल खुलने पर सारी नोट्स चेक होंगी, आप लोग इसको कंप्लीट करते रहिए, बनाते रहिए, फेयर कॉपी दुरुस्त कर लीजिए। डेली आप लोगों को इसी तरह से क्लासेज मिलती रहेंगी, एक एक पैराग्राफ करके पढ़ते रहें। ओके, सी यू अगेन स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे।